राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के द्वितीय विश्राम में फरमा रहे हैं कि मन विकल्प कौन सो कहिए हैं। मन के विकल्प कौन कौन से हैं? तो मन का विकल्प कितना है? महापुरुष फरमा रहे हैं साखी में मन की लेरिया में बहे जे बिकल गए बिचलाए धन्य संत जन शूरवा जो लहरिया संगन जाए। मन की लेरिया में बहे जे बिकल गए बिचलाए। वापस फरमाया कि जो भी मन की लेरियों के साथ बहा वो पूरा संसार वो बिचला गया, वो विकलता में चला गया। धन्य संत जन शूरवा, वो संत जन वो शूरवीर धन्य है जो लहरिया संग न जाए। जो मन की लहरियों के साथ मिल जाए वो धन्य है, वो धन्य है। छंद मन हर में मन की तरंगा देख हारिए न हिम्मत जो कीमत बतावे जन ताही को विचारिए। ऐसे को पालती की रस माही बीज बोरे चल रु अचल श्रुति बोरता न हारिए। भूमि पर यो बीज सारो होई है उदोतकार ऐसे ही भजो ने राम सांसे उरटारिये। राम ही चरण या को कारण ये जान भव तारण है राम नाम सांस तो उचारिये। मन की तरंगा देख हारिए न हिम्मत जो अपने को कह रहे महापुरुष विश्वास दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अरे मन तो अति चंचल है, तो मन की तरंगों को देख के हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हारिए न हिम्मत जो कीमत बतावे जन। महापुरुष ने राम नाम की कीमत बताई कि राम नाम कितना कीमती है। ताही को विचारिए, उस पे विचार करो, उस पे विचार करो। राम नाम लेना छोड़ो मत, उस पे विचार करो। ऐसे को पालती की रस माही बीज बोरे, ऐसे को पालती की रस माही बीज बोरे चल रु अचल श्रुति बोरता न हारिए। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई किसान होता है ना, बीज बोता है। अब वो बीज बो रहा है तो उसकी सुरता कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं। बीज धरती पे गिर रहा है, इससे मतलब है। कई बार उसकी सुरता अचल है कि चल है। बीज कैसे डाल रहा है? बस बीज डाल रहा है ना धरती में, ऐसे तो फिर वो बीज उगेगा ही उगेगा। ऐसे बीज डालने में हिम्मत मत हारो। भूमि पर यो बीज सारो होई है उदोत का। भूमि में पड़ा हुआ सारा बीज उगेगा ही उगेगा। ऐसे ही भजो ने राम सांचे सब टारी है। ऐसे ही राम का भजन करो और सारे संशय को हटाओ। राम ही चरण या को कारण ये जान भव, इस कारण को जान कि यह भव तारण है राम नाम। ये जो राम का नाम है ये भव का तारण है। सांस तो उच्चारिये, इसको तो तू श्वास में उच्चारण कर, इसका इसका उच्चारण कर। महापुरुष मन की गति के कारण तू चिंता मत कर। मन तो जाएगा, मन तो विकल्प करेगा, पर तू तो अपना काम करता रहे। सो मन का मनोरथ तन कृत्य बिना सिद्ध नहीं। मन के जो मनोरथ है वो तन के कृत्य के बिना सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे कैसे उदाहरण दे रहे हैं। सो कहिए हैं चोर फिरे बाजार में लिया गात मन माय तन कर हाथ न गालिया तो चोर कयो कोई नहीं। चोर फिरे बाजार में लिया घात मन माय। कोई इंसान है वो मन में घात लेके बाजार में घूम रहा है कि मैं ये सामान लूं, कि मैं यहाँ चोरी करूं, कि मैं यहाँ चोरी करूं, मैं यहाँ चोरी करूं। अब उसके अंदर तो विचार चल रहा है, लेकिन जब तक उसने तन से हाथ नहीं डाला वो चोर नहीं कहलाएगा।
जब तक उसने सामान नहीं उठाया उसके अंदर कुछ ही चल रहा हो, पर जब तक उसने सामान नहीं उठाया वो चोर नहीं कहलाएगा। तो चोर कयो कोई नाई किरत को भय उपजाओ, बिन किरतब नहीं दोष समझ यूं किरत मिटायो। तो चोर कयो कोई नाई किरत को भय उपजायो, उसको चोर किसी ने देखा क्योंकि उसमें किरत का भय उपजाए कि मैं भी देखूंगा और मुझे कोई पकड़ेगा और मारेगा, मन में तो विचार है और उठाया नहीं। तो बिन करतब नहीं दोष, तो जब तक उसने सामान नहीं उठाया उसको दोष नहीं लगा, उसको दोष नहीं लगा। समझ यूं किरत मिटाओ, इस बात को समझो और तन से क्रिया मत करो। मन में आ रहा है, मन में अपने खूब आ रहा है, मन में पाप आ रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, मन में सब कुछ आ रहा है, पर मन के कहे यदि नहीं किया तो फिर पाप के भागी नहीं बनो। इतना बड़ा अपने को फायदा है। बाकी युगों में तो इस पाप के भागी बन जाते थे। जो मन में चला वो लग गया पाप, जो मन में चला वो पाप लग गया। लेकिन अपने को कलयुग में कितनी बड़ी छूट मिली। सोचो यदि मन के पाप लगते तो अपने तो कभी नंबर ही नहीं आता। पहले ही तो अपन पिछड़े जन्मों जन्मों के, और आगे जाने कितने जन्म के पिछड़ जाते हैं। कितना बड़ा अपने को लाभ मिला है कि मन का पुण्य का पाप तो पुण्य का फल तो मिलेगा पर पाप का नहीं मिलेगा। मन में आया कि अरे अपने पास सामान होता तो अपन इसको दे देते तो लाभ मिलता। राम चरण भज राम को, अब मन की घात घटाई। तो राम का भजन कर और मन की घात को खत्म कर। चोर फिरे बाजार में लिया घात मन माई। ऐसे महापुरुष मारे कि मन में कुछ भी विचार उपजे तू तन से मत होने दे। यदि तन से नहीं हुआ तो फिर वो पाप नहीं। छन मन हर मन की मिटाएगा, तो बात ये विचार भाई तन अरु मन दो सम कर जोए रे। तबे तू सयान यह जानप अगाध तेरो सावधान होए, तो ही गंजे नहीं कोई रे। मन की मिटाए घात, अपने को कह रहे मन के घात को खत्म कर, मन में आने वाले विचारों को खत्म कर। बात ये विचार भाई, अपने को कह रहे इस बात पे विचार करो, इस बात पे गौर करो। तन अरु मन दो सम कर जोए रे। तन और मन दोनों को सम स्थिति में ला, दोनों को सम कर। तब बेतु सयान यह जानप अगाध तेरो, तब तेरा ये शाणापन कहलाएगा, तब तेरा ये गहरापन कहलाएगा। सावधान होए तो ही गंजे नहीं कोई रे। यदि तू इसमें सावधान रहता है तो कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, कोई तेरे को गंज नहीं सकता है, कोई तेरे को बाधा नहीं पहुंचा सकता है। भजिए रमतीत राम सदा सुख धाम साई, माही बाज उजड़ता काम मल खोए रे। भजिए रमतीत राम, क्या करना है, उस रमतीत राम को भजना है। सदा सुख धाम साई, जो सदा सुखों की धाम है वो परमात्मा। माही बाज उजड़ता काम मल खोए रे, अंदर प्रकाश लाओ, वो प्रकाशमय है। सारी कामना के मल को खत्म कर दो। राम ही चरण भाड़ो दीजिए पराण तन, मन का सवादा है तो दुखी मत होए रे। राम ही चरण भाड़ो दीजिए पराण तन, महापुरुष हमारे ये तन है प्राण है, इसको भाड़ा देना है, इसको रखना है तो भाड़ा देना पड़ेगा। पर मन का सवादा है तो दुखी मत होए रे, खाली भाड़ा दे। पर अपन तो दुखी रहते हैं। अपन क्यों दुखी रहते हैं कि अपनी चाहत स्वादों में है, मात्र इसका प्रतिपालना में नहीं है। अपन कीमती कपड़े के लिए चिंतित रहते हैं, यूं नहीं कि इसको कपड़े पहनाने तो मात्र कपड़े पहना दो, मात्र कपड़े पहना दो तो चिंतित कैसे रहते कि इसको कीमती के लिए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अपने अंदर तरह तरह के स्वाद, एक बार भूखे रह जाएंगे खाने के लाले और कपड़े में अपन पैसा लगा देंगे। अपन ऐसे मूर्ख हैं, मांग के पैसा कर लेंगे। अपनी ऐसी स्थिति, ऐसी दिमागी स्थिति ऐसी, अपनों को निर्णय करना नहीं आता है कि अपने को कहाँ पर क्या खर्च करना है। तो महापुरुष हमारे हैं कि स्वाद आहे तो दुखी मत होए रे, तो स्वादों के लिए दुखी मत है, तो स्वादों के लिए दुखी मत हो। इसलिए इसमें अटक ना मत। कुंडलिया अंजल तृष्णा प्राण के, अरु मन के माया स्वाद। प्राणनाथ दे प्राण को
दुख मन के हेत विषाद, अंजल तृष्णा प्राण के, अरु मन माया के स्वाद। प्राणों को तो अन्न और जल की बस जो प्यास है वो करनी है, और मन माया के स्वाद, और मन में तो माया के सारे स्वाद चाहिए। प्राणनाथ दे प्राण को, दुख तन के हेत विषाद। प्राणनाथ दे प्राण को, अब प्राणों का नाथ परमात्मा किसी चीज की कमी नहीं रखता है, वो तो भाड़ा देता है, वो तो देता है, पर दुख मन के हेत विषाद, पर मन, दुख जो है मन से जुड़ा हुआ है, विषाद मन से। बाकी परमात्मा क्या, रोटी की कोई कमी नहीं है, वहां कोई रोटी की कमी नहीं है, पेट भरे ही बिल्कुल मुश्किल नहीं, पर अपन ऐसा रूखा सूखा खा पाए कि जो आया बस खाया और भजन करे, वो महापुरुषों ने किया, वो महापुरुषों ने किया। दुख मन के हेत विषाद दुनी ममत विस्तारे, वो ममता का विस्तार करता है। और मरता चले न नार जीवता विपता पारे, और मरने के बाद ये साथ शरीर जाने ही नहीं वाला है, जिसके स्वादों में तू अटका 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 अटका, ये साथ नहीं जाएगा। और तेरे तूने विपता पाल ली और कर्म बंधन कर लिया। राम चरण जन राम काजे, शरणे नित ऐलाद। महापुरुष है जो शरण में नित ऐलादित है, वो रहे महापुरुष जो बस आया पाया और भजन में ऐलादित रहे, प्रसन्न रहे। अंजल तृष्णा प्राण के, अरु मन के माया स्वाद। मन ही में मेरी कहे, अरु मन ही को फैलाओ। जिन अपना मन वश किया, तिनके नहीं उपाव। तिनके नहीं उपाव, मृत्यु शिर ऊपर जाने। नहीं श्वास की आश बास का चिरता माने। राम चरण बज राम को, मन का जीत स्वभाव। मन ही में मेरी गए, अरु मन ही का फैला। मन ही में मेरी कहे, बस मन में करे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मन का फैलाव कर लिया। मन में कह रहे हैं ये मेरा है, और मन का फैलाव कर लिया। जिन अपना मन वश किया, तिनके नहीं उपाव। महापुरुष शर्मा ने, जिसने अपने मन को वश में कर लिया ना, तो बस फिर उनको किसी प्रकार के और कोई उपाय की आवश्यकता नहीं। जिसने मन को वश में कर लिया, तिनके नहीं उपाव। मृत्यु शिर ऊपर जाने, उन्होंने जान लिया कि अरे मृत्यु मेरे सिर के ऊपर लगी हुई, मृत्यु साथ के साथ में लगी हुई है। नहीं श्वास की आश बास करत फिरता माने, एक श्वास की भी आशा नहीं है कि श्वास ज्यादा आ जाएगा, यह बात स्थिरता नहीं है, यहाँ पे रहना स्थिर नहीं है। ये पक्का विश्वास आ गया तो राम चरण भज राम को, मन का जीत स्वभाव। इसलिए तू राम का भजन कर और मन के स्वभाव को जीत ले, मन के स्वभाव को जीत ले, जो इस विश्व सृष्टि का सबसे कठिन काम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे पास 1000 हाथियों का बल है, मैं 1000 हाथियों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और उस मन को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण भगवान ने गीता का बखान कर दिया। तो जो उस युद्ध के मैदान में, उस युद्ध के मैदान में 18 अध्याय गीता के बता दिए, कितनी बड़ी बात है। मन कहाँ, ये मन कैसी चीज है, और मन का कोई आकार नहीं, सबसे बड़ी बात है। मन यदि पकड़ में आ जाता तो सब अपन ऑपरेशन करके निकलवा लेते कि चलो मन निकलवा रहे, मन निकलवा रहे, मन निकलवा रहे। मन का कोई आकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो उत्पत्ति राम जी के यहाँ की है, इसलिए वो खत्म भी राम के नाम से ही होगा, और किसी काम से नहीं हो सकता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मन खत्म मात्र राम के नाम से होगा। और अपने कलयुग में तो कितना सस्ता सरल उपाय बताया, इतना उपाय तीनों युगों में नहीं था। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि वो भी सब मन के हारे, अपने को तो बुला रहे थे, तो बस कर, तू तन से मत होने दे, तू कर तू कर तू कर तू कर। कितना अपने को, कितना सरल रास्ते में गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कह दी है। राम चरण भज राम को, मन का जीत स्वभाव। मन ही में मेरी गए, अरु मन ही को फैला। चंद्रायण में नीति रीति परतीत, जीत मन सोई रे। राम का भजन परताप, कामना खोए रे। संतोष शिला सा भूत तास पर धोए रे। पर यहाँ राम चरण गुरु ज्ञान, शुद्ध जल जोए रे। नीत रीति परतीत, जीत मन जोए रे। नीति से रीति से, रीति से परतीति से,
प्रतीति से तुम मन को जीत ले। राम भजन प्रताप काम ना खोए रे। राम भजन के प्रताप से, राम भजन के प्रताप से सारी कामना को खत्म कर। संतोष शिला साबूत दास पर धोए रे। संतोष की शिला पर दो, संतोष की शिला पर मन को साफ कर। हरिहा राम चरण गुरु ज्ञान शुद्ध जल जोए रे। गुरु का ज्ञान रूपी शुद्ध जल उसमें मिला। जत सत समता राख भाक मुख राम रे। जत पना सत पना समता ये रिले और मुख से राम का नाम ले। जू बिलमान सब होए कामना काम रे। ताकि सारी कामना काम सब विलयमान हो जाए, सब खत्म हो जाए। ये गुरुमुख उपदेश शुद्ध जल सोए रे। ये गुरुमुख उपदेश है, ये गुरुमुखियों के इस उपदेश को धारण करो। पर यहाँ या सम और न उपाय, या सम और उपाय न निर्मल कोई रे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि जिससे मन निर्मल हो जाए। मन निर्मल करने का और कोई उपाय नहीं है। कुंडलिया जिन अपना मन वश किया, साजा सकल भवन बस कीन। किसी हरस चाले नहीं, नहीं किसी पे दिन। जिन अपना मन वश किया, जा सकल भवन बस कीन। जिसने अपना मन वश में कर लिया तो समझो कि उसने पूरी सृष्टि को वश में कर लिया। जिसने अपना मन वश कर लिया तो उसने सकल भवन वश की, पूरे ब्रह्मांड को वश में कर लिया। सब कुछ वश में हो गया। किसी हरस चाले नहीं, नहीं किसी पे दीन। किसी के हरस के अनुसार फिर वो कोई हरस में चलेगा नहीं, न किसी के आगे दीन बनेगा। नहीं किसी पे दीन, ताप तृष्णा की त्यागी। तृष्णा की ताप को त्याग दिया, तृष्णा की ताप को त्याग दिया। राम भजन प्रताप शांति समता बड़ भागी। राम भजन के प्रताप से शांति आ गई, समता आ गई, बड़ भागी है। गुरुमुख ज्ञान विचार के काम कल्पनाहीन। गुरुमुखी है ना, ज्ञान पे विचार कर लिया, काम कल्पनाहीन, काम और कल्पना से हीन हो गए। जिन अपना मन वश किया, जा सकल भवन वश कीन। सो मन बस करिए को करबे को साधन। राम जी को सुमरण कहिए हैं। जिसने अपना मन वश कर लिया तो समझो उसने पूरे ब्रह्मांड को वश में कर लिया। तो महापुरुष हमारे मन को वश में करने का साधन, मन को वश में करने का साधन क्या है? मात्र राम जी का सुमरण है। तो उसके बारे में अपने को गहरी बातें फरमाएंगे गुरुदेव। साखी में आसन अडिग जमाई के, कर श्वास उश्वास राम। अपना ही श्रवणा सुने, तब सुरत रहे इकठाम। आसन अडिग जमाई के, कह सांस उसास राम। ये शुरुआत में क्या करना है? अडिग आसन जमा के श्वास उश्वास में राम के नाम का उच्चारण करो, राम के नाम का उच्चारण करो। अपना ही श्रवणा सुने, अपने ही कानों से अपने शब्द को सुनना है, अपने ही कानों से अपने शब्द को सुनना है। तब सुरत रहे इकट्ठाम, तब जाके सुरता है ठिकाने रहेगी। बाकी तो अपनी सुरता तो कहीं जाती है और मुख से राम राम निकलता है। दूजा कोई ना सुने, भल बैठ रहो पास। राम चरण ईरे सु दृढ़ता गया उपास। दूजा कोई ना सुने, दूसरा उस शब्द को कोई, मतलब अपना शब्द अपने को इतने गहरे में जाना है, इतने गहरे में बल बैठ रहो पास। निकट भी हो तो उसको पता नहीं चले कि अपने अंदर क्या चल रहा है। राम चरण ई रेस सू दृढ़ता गया उपास। इस रेस से दृढ़ता आएगी, इस रेस से उपासना पक्की होगी, इस रेस से उपासना पक्की होगी। सुदृढ़ उपासना नाम की धारिये, रसना अग्र राम 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 उचारिये, सो कहिए हैं। सुदृढ़ उपासना राम की धारिये, दृढ़ उपासना राम नाम की करनी है। रसना अग्र, रसना के आगे से राम राम उचारिये, सो कहिए हैं। कुंडलिया में चितवत ही चिंता गई, राम तुम्हारो नाम। भरम करम सांसा टरिया, जब उचरिया मुख राम।
जब उचर्या मुख राम काम ना सब शीतलाई, धोखा धड़का गया बया मन हरस एक रसाई। नारी बाई मावली अब दाय न आवे दाम, चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम। चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम। हे परमात्मा, आपका नाम लेते से ही चित्त की सारी चिंताएं खत्म हो गई। ये राम के नाम की पहचान है। ये राम के नाम की अपनी नहीं हो रही है, इसका मतलब नाम अंदर घुस नहीं रहा है, यानी अपन उसमें लग नहीं रहे, यानी पूरी तरह लगे हुए नहीं है। चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम, भरम करम संसार टरिया। अनेक तरह के भरम करम संशय ये सब टल गए जब उचरिया मुख राम, जब मुख से राम का नाम उच्चारित हुआ। जब उचरिया मुख राम कामना सब शीतलाई, सारी कामना ठंडी पड़ गई, सारी कामनाएं ठंडी हो गई। धोखा धड़का गया बया मन एक रसताई, मन में धोखा लगा हुआ था, मन में धड़का लगा हुआ था, हर समय मन भयभीत था, हर समय मन धोखे के साथ था। सब खत्म हो गया कि कुछ नहीं है, जो है वो सत्य एक राम का नाम है, सत्य एक परमात्मा है, बाकी पूरी सृष्टि असत्य है। ये पक्का विश्वास आ गया तो धोखा धड़का गया बया मन एक रसताई, मन एक रस में आ गया। अब नारी बाई मावली अब दाय न आवे दाम, अब कनक और कामनी दाय नहीं आती है। कनक और कामनी में पूरी गृहस्थी आ जाती है। कनक और कामनी किसी दो चीज के नाम नहीं है। कनक में तो पूरी सृष्टि की भौतिक संपन्नता आ जाती है, और कामण में परिवार आ जाता है कि पत्नी, फिर पत्नी से संबंधित बच्चे, यानी कामना अंदर सारी चीज आ गई। तो महापुरुष फरमारे कि जिसके राम का नाम दाया गया, फिर उन महापुरुषों के नारी बाई मावली अब दाय न आवे दाम, कनक कामनी दाय नहीं आती, सुहाती नहीं है। चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम, नाम तुम्हारो राम जी बहु त्यारण तिरण जिहाज, जे उर्धारे सो तिरे कहाँ रंग कहाँ राज। नाम तुम्हारो राम जी बहु त्यारण तिरण जिहाज। हे राम जी, आपका नाम कैसा है, तो आपका जो नाम है इस भव से तिरने वाला, इस भव से तिराने वाला जहाज रूप है, जहाज रूप है। जो उड़धारे सो तिरे, जो भी आपका नाम हृदय में धारण करेगा वो तिरेगा कहाँ रंग कहाँ राज, चाहे रंग हो कि राजा है, जो भी हो। कहाँ रंग कहाँ राज ऊंच बड़ नीचा कोई, चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो। तुम बड़े गरीब निवाज एक रस बर तो सोई, आप तो बड़े ही गरीब निवाज है। आप बड़े ही गरीब निवाज है। गरीब निवाज यानी आने वाले जीवों का उद्धार करने वाले, आए आने वाले जीवों को निवाजने वाले, उनको शरण देने वाले हो। और एक रस बरतो सोई, और एक रस में बरतने वाले। आपके यहाँ कोई भेदा भेद नहीं है। कोई याद करे इतबार से जहाँ कोई सुधरे काज, ये आपकी विशेषता है। ये आपकी विशेषता है कि जो भी इतबार के साथ में, पक्के विश्वास के साथ में, जो भी आपको याद करेगा, जाको ही सुधरे काज, उसका काम सुधरेगा, उसका काम सुधरेगा। नाम तुम्हारो राम जी बहु त्यारण तिरण जिहाज, तुम्बा बहुजल तिरण को उभय रकार मकार, यह खेद न लागत चाहिए सीधा तुरंत तैयार। तुम्बा बहुजल तिरण को उभय रकार मकार, जैसे पानी में जो तुम्बा होता है ना, वो तिरा देता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस भव सागर में रकार और मकार नाम के दो तुम्बे हैं। वो दो तुम्बे हैं, जो भी इन तुम्बे के अनुसार चलेगा वो पार होगा। जहाँ खेद न लागत चाहिए, जहाँ किसी प्रकार के शरीर को ऐसे कोई खेद नहीं चाहिए कि पहाड़ी चढ़ना है कि समुद्र तैरना है। न लागत चाहिए, न रुपए चाहिए, न पैसे चाहिए। खेद न लागत चाहिए, सीधा तुरंत तैयार, ये तो सीधा सीधा तैयार है।
सीधा तुरंत तैयार तरुण बल वृद्ध संभालो। फिर उसमें उम्र का कोई मायना नहीं है, चाहे जवान हो कि चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो इसमें से सावधान जी समय हो सुमरिया निस्तारो। महापुरुष हमारे सावधान जी समय हो, जिस समय भी सावधान होकर सुमरण करेंगे उसी समय निस्तारण हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। कोई भोलप मत सीधा तुरंत तैयार तरुण बल वृद्ध संभालो। सावधान जी समय होए सुमरिया निस्तारो। कोई भोलप मत राख जो नर्तन ये अधिकार। फिर अब अपने को कह रहा है कि इतनी बातें सुनने के बाद भी अपना भोलापना है, लापरवाही है, गाफिलता है कि वाह हो रहा है, रोज ही कह रहे हैं, अब क्या करें, अपने से तो बने जितना कर लो। ऐसा महापुरुष हमारे संसार में तो ऐसा नहीं कहते कि बने जितना कर लो, वहां तो दौड़ दौड़ के अपने स्वार्थ की चीजें पूरी करते हैं। तो महापुरुष हमारे हैं, अब आगे कह रहे हैं कोई भोलप मत राख जो, कोई भी भोलप मत रखना, गाफिलता मत रखना, बहानेबाजी मत करना। नर्तन ये अधिकार, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये अधिकार मिला है। तुम बाबू जल तिरण को उभय रकार मकार। बहु सागर के तिरण को एक राम भजन ही ना। केवट जन संतोष है और न कोई उपाय। बहु सागर के तिरण को एक राम भजन ही ना। बहु सागर से तिरने के लिए मात्र एक राम भजन ही नौका है, राम भजन ही नौका है। केवट जन संतोष है, और केवट जन संतोष रूप है, और न कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं है। और न कोई उपाय कोटि गुण चास फिर्याओ। 49 कोटि में कहीं भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, जोग जिज्ञ व्रत दान नाण तीरथ कर आओ। चाहे कितना ही जोग कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, नाण कर लो, तीरथ कर लो, विधि साधन पे विधि साधन वेदा पढ़न पे बहुजल नहीं लंगा। विधि साधन वेदा पढ़न, चाहे कितने विधि के साधन कर लो, कितने विधि के साधन कर लो, पूजा पाठ आचार व्रत, फिर वेदा पढ़न, चाहे सारे वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सारे इनको पढ़ लो, पे भवजल नहीं लंघा। पर भवजल से लंघने का और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। भव सागर के तिरण को एक राम वचन ही ना। राम चरण बज राम को सर्व धर्म झीलार। जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ सुचि आचार। राम चरण बज राम को सर्व धर्म झीलार। अपने को कह रहे कि अरे तू राम का भजन कर, राम के भजन में सारे धर्म आ गए, सारे धर्म उसके साथ में आ गए। राम चरण भज राम को सर्व धर्म झीला। जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीर्थ शुचि आचार। जिसमें जब भी आ गया, तब भी आ गया, जोग भी आ गया, यज्ञ आ गया, व्रत आ गया, तीर्थ आ गया, शुचि आचार। तीर्थ शुचि आचार नहीं सामग्री चावे, उसमें किसी प्रकार की सामग्री नहीं चाहिए। राम नाम में और कुछ भी नहीं चाहिए, राम नाम में कोई सामग्री नहीं चाहिए। ते प्रेम सहित प्रतीत एक रस सदा निभावे। प्रेम सहित करना है, प्रतीति के साथ करना है, और एक रस सदा निभावे, एक रस में रह के उसका निभावन, उसको धारण करना है। जे तन साधन तन कष्ट में निभे नहीं एक तार। जे तन साधन तन कष्ट में निभे नहीं एक तार। दूसरे जो साधन है ना, वो जब तन का कोई कष्ट आ जाता है तो वो निपटा नहीं है। तन का कोई कष्ट आ जाए और तन के साधन में वो एक तार दूसरा भाव निभ नहीं पाता है। व्रत हो, वास हो, बाहर की जितनी भी नवदा भक्ति, वो तन के अनुसार चलती है, कि उसमें तन की सारी परिस्थिति भी सही चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। वो एक तारी नहीं निभेगी, मात्र एक राम का नाम ही निभेगा। ये तन साधन तन कष्ट में निभे नहीं एक तार। राम चरण बज राम को सर्व धर्म झीलार। साखी में तन कीर्तक तन कष्ट में नहीं बण्या वे सोए। राम भजन मन को धर्म अंत काल लग हो। तन कीर्तक तन कष्ट में, तन की कोई क्रिया हो, तन का कोई कष्ट हो तो राम का भजन बनेगा नहीं। राम भजन मन को धर्म,
राम भजन क्या है? राम भजन मन का धर्म है। अंत काल लग हो, ये अंत काल अंत समय तक साथ का साथ रहेगा। ये मन का धर्म है। जहाँ तन से संबंधित आता है तो विघ्न पड़ जाता है, लेकिन मन में विघ्न नहीं पड़ता। कोई मर भी गया तो वहां अपना भजन कर रहा है, कोई डेड बॉडी भी पड़ी है तो अपना काम कर रहा है। तन की कोई हो, पूजा हो, पाती हो, ये हो, तो सुबह सु तक लग जाएगा। या भोग नहीं लगा सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं, बाहर दिखावा, लेकिन भजन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये मन का धर्म है। राम भजन तिरपत धर्म, जी कड़ू कछू न लागत हो। ये तिरपत धर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई लागत चाहिए ही नहीं। और सबे ही भूख मर, बिन लागत सदे न सोए। बाकी दूसरे धर्म क्या करे, महापुरुष भूख मरे, बिना लागत के सदेंगे नहीं। बिन लागत सदे न सोए, सर्व सुई नहीं बनियावे। सबसे बनने वाला नहीं है, सबसे बनने वाला नहीं है। निर्धन धनवंत वृद्ध भजन सब सु सद आवे। लेकिन भजन ऐसी चीज है कि चाहे निर्धन हो कि धनवान हो, निर्धन हो कि धनवान हो, कि जवान हो कि बूढ़ा हो, सबसे सदेगा भजन, सबसे बनेगा। राम चरणता कारणे समर्थ शरण जो। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि समर्थ की शरण को धारण कर। राम भजन तिरपदरम, जी कछू न लागत होए। राम भजन अपने आप में पूर्ण तिरपत धर्म है, इसमें किसी प्रकार की लागत नहीं चाहिए। आगे और फरमाएंगे। राम जी राम